राज्य के यशस्वी राज्यपाल महामहिम आदरणीय श्री थावरचंद जी साहब गहलोत, जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट श्री आदरणीय श्री लहर सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे पुष्पगुच्छ द्वारा उनका स्वागत करें और कृपया उन्हें मंच पर एस्कॉर्ट करें। Let's give a big round of applause, gentlemen. And I request Adaraniya Shri Lehar Singh ji to escort Shri Vijayendri ji also on the stage. जोरदार तालियों से महामहिम राज्यपाल जी का हम स्वागत करते हैं और उसके बाद हमारे युवा नेता विजयेंद्र जी का भी हम स्वागत करते हैं। आदरणीय लहर सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे उन्हें भी पुष्पगुच्छ देकर उनका आदर करें, सम्मान करें। श्रमिक दिवस के इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथियों, आदरणीय जनप्रतिनिधियों, मंचासीन महानुभावों को सादर नमस्कार। आज हम एकत्रित हुए हैं श्रमिक दिवस को मनाने के लिए, तो आइए नमन करते हैं उन हाथों को जो मिट्टी को आकार देते हैं और जिनकी मेहनत से देश की नींव मजबूत होती है। साथ ही यह कार्यक्रम सम्मान है उन व्यक्तित्वों का जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। आइए हम सभी मिलकर इस प्रेरणादायक श्रमिक दिवस के समारोह का शुभारंभ करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ हम सब मिलकर अपने राष्ट्रगान के साथ करेंगे। राष्ट्रगान सिर्फ एक गीत नहीं है, यह हमारी अस्मिता है, हमारी आत्मा का स्वर है। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर सम्मान और गर्व के साथ राष्ट्रगान गाएंगे और अपने महान भारत माता को नमन करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। राष्ट्रगान के पश्चात आइए अब नवकार महामंत्र प्रस्तुत करते हैं। नवकार महामंत्र जो जैन दर्शन का मूल स्तंभ है, यह न किसी व्यक्ति की स्तुति है न किसी एक संप्रदाय की। ये ब्रह्मांड के सारे संतों को नमन करने वाला मंत्र है। यह मंत्र हमें विनम्रता, जागरूकता और आंतरिक शक्ति का संदेश देता है। नवकार महामंत्र। ऐसो पंच नमो
अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं श्रीमान बहादुर जी सेठिया जी को, जो करीब 35 से 40 साल से आदरणीय श्री लहर सिंह जी के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पक्ष के कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। बहादुर जी कृपया मंच पर पधारें और अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल महामहिम श्री थावरचंद जी गहलोत जी, आज का श्रम दिवस कार्यक्रम आपके सानिध्य में यहाँ आयोजित है। मैं सभी पधारे हुए गणमान्य व्यक्तियों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान करवाया। मैं कर्नाटक राज्य के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ युवा अध्यक्ष सम्मान्य श्री BY विजेंद्र का आज के श्रम दिवस के कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आप युवा नेता हैं, आने वाला समय आपके लिए और ज़्यादा ऊंचाइयाँ हासिल करने वाला हो, ऐसी मंगल कामना हम सभी करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित आप सभी उद्योगपति, समाज सेवी, व्यापारी एवं अन्य प्रमुख व्यायामों का इस कार्यक्रम पधारने हेतु बहुत बहुत स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता कर्नाटक राज्य के राज्यसभा सदस्य सम्मानित श्री लहर सिंह जी सोरैया के प्रति हमारी सभी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। कर्म ही जिनकी पूजा है और राष्ट्रहित जिनकी साधना, ऐसे कर्मयोगी आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री लहर सिंह जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया मंच पर पधारें और अपने प्रेरक विचारों से इस अवसर को आलोकित करें। आइए सम्मान और गौरव के साथ भरपूर तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जिनेंद्र और प्रणाम। आज यहाँ इतने सम्मानीय नेताओं, राजनीतिक, औद्योगिक, व्यापारिक और सामुदायिक नेताओं के बीच में उपस्थित होना वास्तव में मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं विशेष रूप से हमारे माननीय राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत का स्वागत करना चाहता हूं, जो हम सभी के लिए निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन का स्रोत रहे हैं। इनके कई वर्षों से जब आप हमारे यहाँ प्रभारी थे, तब से हमें इनका मार्गदर्शन मिलता रहा और राजनीति में और समाज में कैसे काम किया जाए, इनसे हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रही। आज हम यहाँ श्रमिक दिवस यानी कि लेबर डे मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जो उन गुमनाम नायकों के कड़ी मेहनत, बलिदान और दृढ़ संकल्प को मान्यता देने के लिए समर्पित हैं, जो हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यह दिन हमें अवसर देता है हम उन सभी का सम्मान करें जिन्होंने हमारे परिवार, समुदाय, उद्योग, राज्य और राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाई है। उन सभी का जो आगे से और पीछे रहकर परिश्रम करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। आज हम यहाँ प्रयास के उस हिस्से का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं मोदी जी के इस विचारशील नारे के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे आसपास जो सफलता हमें दिखती हैं, वह राजनीति में हो, व्यापार में हो, उद्योग में हो, वह किसी न किसी एक दिन या एक वर्ष या केवल भाग्य से ही नहीं बनी है, बल्कि इसके पीछे हमारा कड़ा परिश्रम रहा है। हमारे यह लगातार वर्षों की मेहनत और दृढ़ता का परिणाम है। यही कारण है कि श्रमिक दिवस हमारे लिए इतना सार्थक है। हमें यह याद दिलाता है कि सफलता दी नहीं जाती है, बल्कि अर्जित की जाती है।
आज हमारे बीच में कई आदर्श मौजूद हैं, सफल उद्योगपति हैं, राजनीतिक नेता हैं, व्यवसायी और समाजसेवी और समाज के नेता जिन्होंने केवल कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। हाँ, आपकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ जितने भी विराजमान बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सब कई लोगों को रोजगार देते हैं। हजारों लाखों लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं और इनमें से अधिकांश हमेशा लेबर के सपोर्टिव रहे हैं और हमेशा श्रमिकों के हितों की चिंता करते रहे। ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। बड़े बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं जो कई दान देते हैं, कई इंस्टीट्यूशन के पदाधिकारी आए हुए हैं, मैं उनका सबका भी सम्मान करता हूँ। आइए हम आज न केवल उस कड़ी मेहनत का उत्सव मनाएं जो श्रमिक दिवस का सार हैं, बल्कि उन लोगों का भी उनको भी सम्मानित करें जो हमारे जीवन को सरल और समृद्ध बनाते हैं, क्योंकि हमारे सफलता के योगदान में श्रमिकों का योगदान होता है। चाहे हमारे घर में ड्राइवर हों, माली हों, रसोई पकाने वाले हों, या हमारे कर्मचारी हों, या फैक्ट्रियों में काम करने वाले हों। और मैं आज आदरणीय गवर्नर साहब को बताना चाहूँगा कि मैंने मेरे जीवन में भी हमने मशीनों पर मैंने काम किया है। तो एक फैक्ट्री में मुझे सर्विस की दी थी, क्लरिकल काम था, ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों नहीं काम करूं। तो मैंने कम से कम 6 महीने तक मशीनों पर काम किया है। और वो फैक्ट्री का प्रीमिसेस आज भी, फैक्ट्री तो बंद हो गई है, जो CS गोटावत के नाम की वहाँ फर्म चलती है लालबाग रोड में, तो वहाँ मैंने एज ए लेबर भी काम किया है और मेरे स्वेच्छा से। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे समुदाय भी हमारे लिए लगातार श्रम करते रहे हैं। उनका योगदान अक्सर अनदेखा रह जाता है। लेकिन आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि हम उनके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। उनका श्रम सबसे कठिन होता है। जो हमारे आसपास हमारे काम करते हैं, हमारे जो सपोर्टिव स्टाफ है, उनका हमारे लिए बड़ा योगदान होता है। मैं अपनी इस विचार के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि श्रमिक दिवस की भावना, श्रम की गरिमा, मेहनत के मूल्य और निरंतरता की शक्ति को स्वीकार करने में निहित हैं। मैं आप सभी का यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हम ऐसा भविष्य बनाएं जहाँ हर मेहनतकश व्यक्ति, चाहे उसका पृष्ठभूमि या पद कुछ भी हो, मूल्यवान और सम्मानित महसूस करें। मैं सच में आज बहुत गौरवान्वित और कृतज्ञ हूँ कि आप सब आज यहाँ आए और इस संध्या को खास बना दिया है। आपने मेरे निमंत्रण का स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित किया है। और जैसा कि हमारे हितेश मेहता जी ने बताया था कि वरुण देव की भी बड़ी कृपा चल रही है हम पर। तो इस श्रमिक दिवस पर तो कुछ लोग रास्ते में कहीं हैं, ट्रैफिक में, और भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आप पधारें। और मैं आदरणीय महामहिम को बताना चाहता हूं कि इस छोटी सी संख्या में यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जिनका काम है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, डेवलपर हैं और कई तरह की उद्योग हैं, जो सब आज विराजमान है। और कुछ का बताना चाहूँगा, यहाँ पर भगवान महावीर हॉस्पिटल का आपने नाम सुना, उनके भी पदाधिकारी हैं, आदर्श कॉलेज हैं और कई बड़ी बड़ी संस्थाओं से। और मैं FCC के जो पूर्व चेयरमैन रहे रमेश जी लाहौटी भी हैं। तो इस कई संस्थाओं से जुड़े, अलग अलग नाम नहीं लेना चाहता, समय नहीं है। और मैं उन सबका स्वागत करते हुए और आपका मैं विशेष आभार मानता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आपने मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार किया, जो मेरा उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री लहर सिंह जी। वैसे हम सभी आपके जीवन से प्रेरित हैं, लेकिन आज आपके जीवन की कुछ ऐसी बातों को भी हमने जाना जिससे और भी ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है। और ख़ास तौर से जो युवा है उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। अब कार्यक्रम के उस गौरवपूर्ण क्षण का आगाज़ होने जा रहा है जो इस कार्यक्रम को और भी उत्कृष्ट बना देगा। विचार मंच संस्था द्वारा आदरणीय सांसद श्री लहर सिंह जी को विजय सिंह नाहर सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। इस गरिमामय क्षण को और भी भव्य बनाने हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं विचार मंच के श्रद्धेय श्री शांतिलाल जी एवं संस्था के अन्य पदाधिकारियों को कि वे कृपया मंच की तरफ पधारें। साथ ही हम अत्यंत आदरपूर्वक प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय से भी निवेदन करेंगे कि वे कृपया इस सम्मान समारोह में आदरणीय लहर सिंह जी को पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें।
श्री शांतिलाल जी और विचार मंच के सारे पदाधिकारी कृपया मंच की तरफ बढ़े। संग्राम में सक्रिय रूप से भागीदार रहे। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सन 1971 में पश्चिम बंगाल के उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। वे जैन धर्म और अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे और महावीर वाणी तथा जो देखा जो किया जैसे ग्रंथों के लेखक भी थे। आइए विजय सिंह जी नाहर अवार्ड से सम्मानित किए जा रहे हैं। आदरणीय श्री लहर सिंह जी सिरोया, विचार मंच के सभी पदाधिकारी मंच पर उपस्थित हैं और इस गरिमामय क्षण को और भी गरिमा प्रदान कर रहे हैं हमारे कर्नाटक राज्य के राज्यपाल महामहिम आदरणीय श्री थावरचंद जी साहब गहलोत। आइए कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम आमंत्रित करना चाहते हैं एक युवा, ऊर्जावान और दूरदर्शी जननेता को, जो न केवल कर्नाटक की राजनीति में एक मजबूत आवाज़ है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अपने नेतृत्व कौशल का सशक्त परिचय दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय श्री BY विजेंद्र जी की, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री BS येडियुरप्पा जी के सुपुत्र है और स्वयं शिकारीपुरा से विधायक है। आज के इस विशेष अवसर पर वे मंच पर पधारकर अपने अत्यंत घनिष्ठ आदरणीय सांसद श्री लहर सिंह जी के प्रति अपने भाव और शुभकामनाएं प्रकट करेंगे। आइए सादर अनुरोध है श्री BY विजेंद्र जी से कि वे मंच पर पधारें। श्रमिक दिवस इस विशेष संदर्भ पर मंच पर विराजमान कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल महोदय जी, राज्यसभा के सदस्य माननीय लहर सिंह जी और इस हॉल पर विराजमान सभी उद्योगपति से ज़्यादा एक परिवार बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सालों से आप लोग केवल कर्नाटक का शान नहीं बढ़ा है, उसके साथ कर्नाटक और खासकर बेंगलुरु का बैकबोन भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बिना जितने सालों से आप जो परिश्रम कर रहे हैं अलग अलग उद्योग में, अगर बैंगलोर is largest income tax payers, Bangalore is known to be largest income tax payers, that purely because of you people. So all credit should go to all the family members who are sitting here in this ballroom today. राज्यपाल महोदय के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग बहुत सालों से अनेक राज्यपालों को देखा है, लेकिन जिस तरीके से महामहिम गहलोत जी काम कर रहे हैं राज्यपाल के उस पद पर, खाली रूलिंग पार्टी नहीं है, रूलिंग पार्टी के साथ साथ अपोजिशन पार्टी में भी एक्टिवनेस आया है, क्योंकि राज्यपाल ऐसे जो भी गलत विपक्ष करते हैं, जो भी गलती रूलिंग पार्टी करते हैं,
सबको कान खींचने में राज्यपाल महोदय बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए सब पार्टी की तरफ से मैं भी बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. बहुत सालों से आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके आ रहे हैं आप लोग, और ख़ासकर येडियूरप्पा जी से बहुत अच्छा रिश्ता भी रखते हैं आप लोग. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು, ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶ್ರಮಿಕರ ದಿವಸ, पूरा देश में श्रमिक दिवस जो आचरण कर रहे हैं, इस शुभ अवसर पर हम लोग इस शाम में हम सब मिले हैं. बहुत अच्छी बात है. शायद लहर सिंह जी मुझे इस कार्यक्रम में इसलिए याद किया होगा श्रमिक दिवस पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष का काम कर रहा है और खासकर मैं पार्टी के अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी लिया हूँ, आगे 3 साल के लिए बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा विजेंद्र को पार्टी के अध्यक्ष के नाते. इसलिए मुझे भी इस अच्छा मौका दिया है लहर सिंह जी. मुझे भी लहर सिंह ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ MP ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಾವು ಬದುಕೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಗೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಕರಿಯರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಗುರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜೂನ್ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BY ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಪುತ್ರರ ಒಂದು ಮದುವೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜೂನ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮದುವೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮುಹೂರ್ತನೂ ಇದೆ. ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾನೇ ಬಂದು ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಲುಪ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರು BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೊಮ್ಮಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾಷ್ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭನ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ. ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ನಮಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವಂದನೆಗಳು. थैंक यू वेरी मच विजेंद्र जी. हम सब जानते हैं आदरणीय लहर सिंह जी और आदरणीय येडियूरप्पा जी की जो घनिष्ठता है, जो मित्रता है दोनों परिवारों के बीच, आज उसमें विजेंद्र जी ने आकर 4 चांद लगाए हैं. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक्स फॉर द इनविटेशन. और आइए कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे चलते हैं. कभी कभी कोई व्यक्तित्व स्वयं में एक प्रेरणा बन जाता है, जिनकी सोच और कार्यशैली समाज को नई दिशा देती है. आज हमारे बीच उपस्थित हैं ऐसे ही गरिमामयी नेतृत्व के धनी, जिनके आशीर्वचनों से यह अवसर और भी आलोकित हो जाएगा. आदर, सम्मान और श्रद्धा के साथ हम सबके प्रिय
माननीय राज्यपाल महोदय जी से मैं सविनय निवेदन करता हूं कि वे कृपया अपना मार्गदर्शन हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज के इस श्रमिक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय लहर सिंह जी, आदरणीय विजेंद्र जी और सभी उपस्थित महानुभावों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। लहर सिंह जी से मेरा भी परिचय लगभग 13-14 साल पहले से हुआ, जब मैं पहली बार कर्नाटक का भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बनकर आया था 2013 में। अच्छा, उसके पहले 6 में। अच्छा, ये और याद दिलाया आपने। मैं 2 बार यहाँ का प्रभारी रहा, तब से इनसे भली बात ही जानता हूँ। मैं आज आपके बीच में आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं श्रमिक रहा हूँ और ये श्रमिक दिवस हम हमेशा मनाते रहे हैं 1980 के पहले। और 1980 के बाद में जब हम विधायक बन गए, सांसद बन गए, और ये तो उधर गतिविधियां थोड़ी कम हो गई। मैं मजदूर परिवार से आता हूँ। अच्छी खासी जमीन थी, पर किसी कारणवश हमारे दादाजी ने पड़ोसी को दे दी थी, तो परिवार हैंड टू माउथ, दिन में कमाओ और शाम को खाओ, इस स्थिति में थे। मेरे माताजी और पिताजी भी सर्विस करते थे। मैं उज्जैन जिले में एक नागदा शहर है, उसके पास रुपेटा का जन्मस्थल है मेरा, और वहाँ का निवासी हूँ। अब तो नागदा आ गया, तो पिताजी और माताजी गांव छोड़ करके बिरला जी ने उद्योग डाला नागदा में। ग्रेसिम नाम सुना अपन ने सबने, ग्वालियर रेल सिल्क मैन्युफैक्चरिंग लिविंग कंपनी, ये तो उसमें वो सर्विस करते थे। मैं बिरला स्कूल में ही पढ़ाई करता था। योग से 9th पास किया था, और 1965 में एक राज्य सरकार का आदेश आया कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल में प्रवेश देने से मना करने पर ही प्रवेश दिया जाए, और नहीं तो नहीं दिया जाए। मुझे स्कूल से मुक्त कर दिया। 2 महीने की छुट्टी थी गर्मी का, मैंने ऐसे ही आवेदन दे दिया। मेरे 2 काका जी भी उसी उद्योग में सर्विस करते थे, तो मैंने उनके हाथ 2 आवेदन भेज दिया। एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिकल डिवीज़न और एक मैकेनिकल डिवीज़न। उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम भी याद है, IAS बिश्नोई साहब और पाठक साहब। दोनों ने मेरा इंटरव्यू लिया, कुछ इंग्लिश की किताब दे करके पढ़वाया और लिखवाया। दोनों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। बाद में वो केमिकल डिवीज़न की चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने मेरे को अपने पास ही रख लिया। मैं पहले से बचपन से इस संघ की शाखा में जाता था, और संघ का दायित्व रहा 77 तक। इस बीच में जब नौकरी लगी 65 में, तो 66 में भारतीय मजदूर संघ का सदस्य बन गया, और उसका 2 श्रम संगठनों में पदाधिकारी भी बन गया, एक में सेक्रेटरी और एक में ट्रेजरर। 77 तक वो दायित्व मैंने निभाया। मजदूर हकों के लिए लड़ते रहते थे। कई बार जेलों में गए। एक बार मजदूर वर्सेज पुलिस का झगड़ा हो गया। हमारे नेताजी को एक DSP ने अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया।
पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाने लगे। मजदूरों ने छुड़ाने की कोशिश की, नहीं माने तो मजदूरों ने पत्थर चलाए, पुलिस ने लाठी चलाई, फिर पुलिस ने फायरिंग कर दी। वो फायरिंग गलतफहमी में हुई। वो बाउंड्री वॉल थी, उसके सारे फायर ब्रिगेड की लाइन लगी हुई थी। तो फायर ब्रिगेड में काम करने वाले मजदूरों ने सोचा कि जैसे आजकल वज्र से पुलिस वाले भीड़ को तितर बितर करने के लिए छोड़ते हैं ना, तो ऐसे ही बोले वो होस पाइप से पुलिस पर छोड़ देंगे। पुलिस ने सोचा ये एसिड छोड़ रहे हैं, और गोली चल गई। 3 मजदूर मर गए, 19 घायल हो गए। फिर मजदूर भड़क गए और एक ऑफिसर को भी मार दिया। तो मैं मजदूर नेतागिरी में जो गिनती के 5-7 लोग थे एक्शन कमेटी के, उसका मेंबर था। अच्छा भाषण देता था और ये वो तो मैनेजमेंट की निगाह में था। तो 105 लोगों को अरेस्ट किया था। 105 में से बहुत सारे 14 को छोड़ कर के कोई 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जमानत पर छूट गए। हम 9 महीने तक जेल में रहे और फिर नौकरी से बाहर हो गए। तो नौकरी से बाहर हो गए तो हमारे विधान में एक प्रावधान था कि कोई भी 2 पदाधिकारी आउटसाइडर हो सकते हैं जो श्रमिक नहीं हैं। तो फिर हम श्रम संगठन से भी बाहर हो गए। तो 77 तक ये दायित्व तो मैंने निभाया। उस समय हम 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते थे और उस समय हमने सीखा था, समझा था, सुना था कि उस समय से या आज से कहो तो 100-125 साल पहले वामपंथी विचारों के लोगों ने श्रम कानूनों में परिवर्तन के लिए विशेष अभियान चलाया। और अपने यहाँ भी तमिलनाडु में वामपंथी विचारों के संगठनों ने 1923 में भी बड़ा अभियान चलाया था। और उसके बाद 1946 में एक कानून भी बना था, शायद उसके बाद बना है, 64 में ऐसा कुछ बना है। तो पहले 12 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, तो उसको 8 घंटे करने के लिए विशेष आंदोलन चलाए गए देश भर में और दुनिया के कई देशों में चले। उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। बाद में अंबेडकर जी ने संविधान बनाने के पहले जो उपाधियां प्राप्त की हैं, उसमें वैसे उनको तो 23-24 उपाधियां ऐसी मिली हुई है। उसमें उन्होंने जैसे RBI का, फिर नदी जोड़ो योजना का और श्रमिकों का भी कार्य अवधि कम करने का एक प्रावधान किया था। उस आधार पर फिर 12 घंटे के बजाय 8 घंटे ड्यूटी करने का प्रावधान हुआ। तब तक मैं मजदूर संगठन से जुड़ा रहा। मैं अगर ये कहूँ कि मैं आज जो कुछ हूँ वो मजदूर संगठन में होने के कारण ही हूँ। संघ की पृष्ठभूमि और फिर भारतीय मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ का पदाधिकारी रहते हुए जनसंघ का सदस्य बना लिया था मुझे। तो जब इधर नौकरी से निकले और संघ का दायित्व से छुट्टी मिली और भारतीय मजदूर संघ के दायित्व से छुट्टी मिली तो जनसंघ में भेज दिया और फिर उम्मीदवार बना करके MLA बना दिया। मैं 3 बार MLA रहा, 4 बार लोकसभा का सदस्य रहा, 2 बार राज्यसभा का सदस्य रहा और राज्यसभा में सदन का नेता भी रहा। मैं इसके पीछे ये मानता हूँ कि अगर मैं ये श्रमिक नहीं होता और भारतीय मजदूर संघ का पदाधिकारी नहीं होता तो शायद ये अवसर मुझे नहीं मिलता। मैं ऐसे श्रमिक संगठन में था जो ये मानता था कि श्रम 3 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। एक की पूंजी, एक की मानसिक परिश्रम और एक का शारीरिक परिश्रम और एक और कहा जा सकता है कि बौद्धिक परिश्रम। इस प्रकार के ये परिश्रम है।
कोई सा भी परिश्रम करने वाला, भले वो ऑफिसर होता है, मालिक भी होता है, पर वो मानसिक बुद्धि का उपयोग करता है, पूंजी लगाता है। ये सब करने के बाद भी अगर श्रम नहीं है उसके साथ जुड़ा हुआ तो उत्पादन संभव नहीं है। तो श्रम और पूंजी और मानसिक और शारीरिक परिश्रम, इसके कारण उत्पादन होता है। तो आज देश की अर्थव्यवस्था और देश की सुदृढ़ता जो है उसमें उद्योगों का, श्रमिकों का अत्यधिक महत्व है और वो आगे भी रहने वाला है। हम उस समय मांग करते थे कि एक का पैसा और मानसिक मेहनत, मतलब एक की पूंजी और मानसिक मेहनत, तो दो हिस्सा वो रख लें और एक हिस्सा जो श्रम करके उस उद्योग को बढ़ावा देता है, संचालित करता है, उसको मिल जाए। इस प्रकार की मांग उस समय करा करते थे। उसमें काफ़ी सुधार हुआ। भारत सरकार ने, राज्य की सरकारों ने वेतन बोर्ड बनाए, अनेक अनेक अवसर पर भिन्न भिन्न आयोग बनाए, कमीशन बनाए और निर्णय लिए। आज अपने देश की औद्योगिक परिस्थिति दुनिया के देशों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति अपने देश की है और इसी कारण से आपने और हमने सब ने देखा कि कोरोना के पीरियड में दुनिया के कई देश आर्थिक दृष्टि से लड़खड़ा गए और बुरी तरह से परेशान हो गए, बर्बाद हो गए, ये भी कह सकते हैं। परंतु भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रही और आज और तेज गति से ऊपर बढ़ी है। इसमें श्रम, अब वो श्रम का मैंने बता दिया कि 3-4 प्रकार के श्रम हैं। हर प्रकार का श्रम करने वाला श्रमिक है, चाहे वो मालिक है या वर्कर है। मैं सुपरविजिंग करता था। मुझे उस समय कहा गया कि आप स्टाफ में आ जाओ। मैंने स्टाफ में जाने से मना किया। तो बोले क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं आऊँगा कि मैं भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता हूँ और संघ में जाता हूँ। तो संघ में जाने से तो आप नहीं रोक पाओगे, परंतु भारतीय मजदूर संघ की यूनियन में पदाधिकारी हूँ, आप कहोगे कि इसमें बंद करो, और स्टाफ में जाने के बाद तो लेबर कानून का फ़ायदा भी मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नहीं आता। पर मेरे साथ में, मेरे सानिध्य में करीब 150 लोग काम करते थे। तो मैं सुपरवाइज़र था पर श्रमिक था। मैंने खलासी का काम किया, फिटर का काम किया, वेल्डर का काम किया, मेसन का काम किया, पीवीसी लाइनिंग का काम किया, रबर लाइनिंग का काम किया, ग्लास फाइबर का लाइनिंग का काम किया, जिंक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, शीशा वेल्डिंग, ये सब प्रकार का प्रैक्टिकल किया। और उसके कारण मेरे जीवन में हर क्षेत्र में फ़ायदा मिला। जब मैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बन गया और सिंचाई विभाग मेरे को मिला, तो मैंने अच्छे अच्छे इंजीनियरों की खामियां पकड़ के बता दी। वो कई बार क्या रहता, माल मिलाते हैं और सैंपल लेकर के लेबोरेटरी में जाते हैं। तो मैंने उनको एक बार कहा कि कांच के गिलास में पानी लेके आओ, मैं पीना है मुझे। तो कांच के गिलास में पानी लाए। मैंने जो माल मिला रहे थे उसको अच्छी तरह से मिला के उसमें डाल दिया और थोड़ा सा घुमा दिया उसको राड से, और फिर देख लिया कि नीचे रेत, ऊपर सीमेंट और ऊपर पानी, और बीच में जो मिट्टी विट्टी थी वो आ गई। मैंने कहा ये रेशो है आपका। तो वो दंग रह गए, बोले इतना अनुभव आपको कैसे? ऐसे अनेक उदाहरण हैं। फिर मुझे 1968 में केरल के माऊर में, कालीकट के पास माऊर है, 13 किलोमीटर दूर है कालीकट से। वहाँ बिरला जी का पल्प डिवीज़न था और स्टेपल फाइबर डिवीज़न का इंस्टॉलेशन करना था। तो मुझे वहाँ इंस्टॉलेशन के लिए भेजा। 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए बोला था, 4 महीने बाद वहाँ से वापस आया। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे द्वारा जिसको मैंने ट्रेनिंग दी थी
वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन करके रिटायर हुआ, वो आज भी मुझे सर सर बोलते हैं, जबकि सर मेरे वो थे। और क्योंकि मैंने भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के रूप में काम किया तो नौकरी से निकाला, 6 साल नौकरी की केवल, और उन 6 साल में बहुत अनुभव प्राप्त किया। मुझे 1 मई श्रमिक दिवस मनाने के लिए जो आमंत्रित किया गया है, मैं इसके लिए लहर सिंह जी का और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से आज का दिन देश और दुनिया के श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है। आज तो 8 घंटे की ड्यूटी हो रही है, परंतु उसमें भी कह रहे हैं कि नहीं 72 दिन, 52 दिन, 50 दिन, 55 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले 7 दिन ड्यूटी होती थी, फिर संडे की छुट्टी होने लगी, फिर अब तो शनिवार इतवार 2 दिन की छुट्टी होने लग गई। हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, परंतु इस प्रकार के श्रम को कम करने की बहुत सारी योजनाएं बनाने की मांग कर रहे हैं। परंतु श्रम जितना करेंगे उतना उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो उद्योग का भी, देश का भी और श्रमिकों का भी भला होगा। ये हमको समझने की आवश्यकता है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप स्वयं प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त हैं। आपका संबंध श्रमिकों के साथ भी आता है, आपका संबंध सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भी आता है। क्या क्या समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे होना चाहिए, ये सब आप भली भांति जानते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करता। लहर सिंह जी ने 1-2 बार मुझे कहा कि साहब मेरे निवास पर भोजन करने के लिए आओ। मैंने कहा बात तो वाजिब है, आना चाहिए, परंतु एक मर्यादा है कि मैं जिस विचारों का होकर यहाँ गवर्नर बन के आया हूँ, आपके भी वही विचार हैं। मैं जिन संगठनों में रहा हूँ, आप भी उन संगठनों से संबंधित है। ये कहा जाएगा कि वो उनके घर गया भोजन करने क्योंकि वो ये है और ये भी ये है, इसलिए तो मैंने कहा कि ऐसा कोई निमित्त बनाओ कि उसमें आने में कोई दिक्कत नहीं हो मुझे। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, 1 मई को श्रमिक दिवस है, आप उसमें आओ। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं खुद श्रमिक रहा हूँ और श्रमिक दिवस का महत्व समझता हूँ। विजेंद्र जी भी मुझसे मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, मैं भी उनसे बात करता रहता हूँ। श्रमिकों के हित में और श्रमिकों की समस्याओं के साथ साथ उद्योगों की समस्याओं को भी देखने की आवश्यकता है। मैं जिस श्रम संगठन में काम करता था वो देश हित, उद्योग हित और श्रमिक हित तीनों को बैलेंस बना करके रखना चाहता है। अगर तीनों को बैलेंस बना के नहीं रखेंगे तो उद्योग की स्थिति डामाडोल होगी। हमने ये भी अनुभव किया कि एक समय था जब वामपंथी विचारों के लोग हेजिटेशन आंदोलन में ही विश्वास करते थे, और आंदोलन में विश्वास करते थे वहाँ तक तो ठीक था, हड़ताल में ज़्यादा विश्वास करते थे। ये मेरा अनुभव है, हो सकता है ये सही भी नहीं हो, परंतु उसके कारण उद्योग बहुत प्रभावित हुए, कई जगह बंद हो गए। पश्चिम बंगाल, केरल वगैरह और इधर उधर का उदाहरण है, मैं दे सकता हूँ, परंतु मर्यादा में रह कर के ही बताना चाहूँगा। फिर एक और श्रम संगठन था, वो प्रो मैनेजमेंट माना जाता था। फिर वो मजदूरों का हित नहीं कर पाते थे और मैनेजमेंट के आदमी है ये माना जाता था, तो उसके कारण भी मजदूर आंदोलित होता था। और भारतीय मजदूर संघ ऐसा श्रम संगठन, देश के हित में करेंगे काम के लेंगे परिणाम। श्रम का हित, उद्योगों का हित और देश का हित, ये जरूरी है। और ये जगह अगर बना रहेगा तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, औद्योगिक शांति बनी रहेगी, श्रमिकों में भी शांति होगी और आंदोलनात्मक गतिविधियां कम होगी, जो आजकल आप और हम सब देख रहे हैं।
60-65 के दशक में खूब आंदोलन होते थे। आज आंदोलन नहीं के बराबर होते हैं, और आंदोलन की अगर शुरुआत होती है तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से होती है, और मैनेजमेंट जागरूक है तो उनके प्रतिनिधियों को बुला करके टेबल टॉक करके समझौता करके समस्या का समाधान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के देश आज ये महसूस करते हैं कि भारत की औद्योगिक स्थिति सुदृढ़ है, संपन्न है और शांत है, और देश की अर्थव्यवस्था निरंतर बढ़ती जा रही है। वो दिन याद आते हैं जब लोग कहते थे हमारा देश आज़ाद होगा तो सोने की चिड़िया बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के विकसित राष्ट्रों की तुलना में 5वें स्थान पर है, और वो आने वाले कुछ समय में 3रे स्थान पर हो जाएगी। ये इस बात का प्रतीक है कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक शांति, औद्योगिक उत्पादन, ये सब निरंतर अमन चैन के वातावरण में अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आप सब देश के हित में अपना योगदान दे रहे हैं, आगे भी देते रहे, ऐसा निवेदन करता हूं। जनहित में भी और देश हित में भी औद्योगिक परिस्थितियों का बड़ा महत्व है, और इस महत्व को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे यहाँ बुला करके मेरा सम्मान किया, मेरी बात को आपने सुना, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, खड़े होकर ज़ोरदार तालियां बजाई जाए। और वाकई में सर, आपके जीवन के बारे में सुनकर हम सब धन्य हो गए हैं। बहुत ज़्यादा और भी सुनने की इच्छा है आपसे, और मौका मिला तो ज़रूर आपसे और भी सुनेंगे। और शायद श्रमिक दिवस के लिए आपसे अच्छा कोई गेस्ट हम नहीं सोच सकते थे, जो वाकई में आदरणीय लहर सिंह जी साहब ने आपको यहाँ बुलाकर ये साबित किया है। अब मैं श्रीमान JC शर्मा साहब से निवेदन करूँगा कि वे कृपया वोट ऑफ थैंक्स के लिए मंच पर पधारें। श्रीमान JC शर्मा। साहब, विजेंद्र जी, लहर सिंह जी, बाकी सब बैठे सम्मानित व्यक्ति, उद्योगपति, देशभक्त, एक अच्छा हमें सुनने को मिला कि किस तरीके से एक श्रमिक जो है, चाहे वो लहर सिंह जी हो, चाहे हमारे गवर्नर साहब हो, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक हमें प्रेरणा मिलती है। दूसरी चीज़, हम लोग भी जो आज काम कर रहे हैं एक तरीके से श्रमिक हैं, ये हमें समझ में आया आज, क्योंकि मानसिक परिश्रम 24 घंटे का है। जब तक नींद नहीं आती और जब तक उठते नहीं हैं, हम निरंतर काम करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, श्रमिकों के लिए। हम चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन मिला रहे, और आपने आके जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है उसके लिए आभारी हैं। धन्यवाद। ठीक है विजेंद्र साहब जी, आपने भी हमारा मनोबल बढ़ाया। ठीक है, और आने वाले जो 2-3 साल जो हैं उसमें खूब श्रम करें और इस राज्य को जो है एक नई दिशा देवें, ऐसी हमारी मनोकामना है। यहाँ पे आए सभी व्यक्ति जो है उन सब का भी धन्यवाद कि आपने आके अपना समय निकाल के अनमोल जो है लहर सिंह जी का भी हौसला बढ़ाया और हम सब का हौसला बढ़ाया। और अब इसके बाद जरूर से भोजन करें। धन्यवाद। राष्ट्रगान आप सभी से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, और राष्ट्रगान के पश्चात आप सब भोजन के लिए पधारें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। आइए राष्ट्रगान से। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। I request for giving your valuable time. Thank you.